नमस्कार दोस्तों, आप कैसे हैं? हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम संविधान में सर्वोच्च न्यायालय अर्थात सुप्रीम कोर्ट देखेंगे। इससे संबंधित प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो पहला प्रश्न ये दिया है कि सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग कर सकता है पत्र लिखकर। कह रहा है सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग सकता है पत्र लिखकर। तो ऑप्शन कौन सही है? ये त्याग पत्र कर सकता है पत्र लिखकर राष्ट्रपति को। दूसरा है सर्वोच्च न्यायालय की में सेवानिवृत्ति की आयु है। तो सर्वोच्च न्यायालय की सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष होती है। ऑप्शन नंबर डी सही है। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन निर्धारण किया जाता है। तो उच्चतम न्यायालय का जो वेतन निर्धारित किया जाता है वो संसद द्वारा निर्धारण किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। चौथा है सेवानिवृत्त होने के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वकालत कर सकते हैं। तो ये किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 4 सही है। और पांचवा क्या है? भारतीय संविधान में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है। तो ये सर्वोच्च न्यायालय में प्रावधान है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है? भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी सही है, राष्ट्रपति करता है। और सातवां क्या है? उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वचन से संबंधित मामले की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो ये 5 होनी चाहिए। आठवां प्रश्न क्या कह रहा है? भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? तो केवल सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किया जाता है। और नौवां क्या है? भारत में संविधान की मूल संरचना बुनियादी ढांचा के सिद्धांत का स्रोत है। तो ये न्यायिक व्यवस्था है। और 10वां हम देखेंगे तो कह रहा है उच्चतम न्यायालय द्वारा आज तक की दूसरी सबसे बड़ी खंडपीठ किस केस में बनी? तो गोकलनाथ केस में बनी। ऑप्शन नंबर ए सही है। अब हम आगे देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है? भारतीय संविधान का अभिभावकत्व निहित है। तो ये आपका सर्वोच्च न्यायालय में निहित है। और 12 नंबर हम देखेंगे भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करता है? तो ये आपका अनुच्छेद 32 करता है। तो अर्थात डी ऑप्शन सही है। और हम 13 नंबर देखेंगे संविधान के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय से सीधे संविधान के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय से विधि के प्रश्न पर राय लेने का किसको अधिकार है? तो ये राष्ट्रपति को अधिकार है। अब हम 14 नंबर देखेंगे तो 14 नंबर क्या कह रहा है? 14 नंबर कह रहा है भारत में न्यायिक संक्रियता संबंधित है तो जनहित याचिका से। ऑप्शन नंबर बी सही है। और 15 नंबर क्या कह रहा है? किस कानून के अंतर्गत यह विहित है कि भारत के उच्चतम न्यायालय की संपूर्ण कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगी? तो ये आपका 1966 द्वारा उच्चतम न्यायालय ये गलत है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 145 ये भी गलत है। संसद द्वारा बनाए गए विधेयक ये भी गलत है। ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 यही आपका सही है। हमारा अगला सवाल क्या है? लोकहितवाद अर्थात मुकदमे की संकल्पना का उद्गम देश है। तो ये यूएसए से लिया गया है। और अब 17 नंबर देखेंगे उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति तथा स्थानांतरण के लिए परामर्श प्रक्रिया के संबंध में राष्ट्रपति ने उच्चतम न्यायालय को एक अभिवेदन किया है। तो ये खंड 1 अनुच्छेद 143। और 18 नंबर यदि हम देखेंगे तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शदात्री अधिकार से प्रयुक्त होता है कि वह सार्वजनिक महत्व के कानूनी या तथ्यात्मक मामलों के राष्ट्रपति को परामर्श दे सकता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। और लास्ट सवाल क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन से मामले उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं? तो केंद्र और राज्यों के बीच विवाद गलत है। राज्यों में परस्पर विवाद ये भी गलत है। मूल अधिकारों का परिवर्तन ऑप्शन नंबर सी सही है। अर्थात कह रहा है उच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय के अधिकारिता में कौन से आते हैं मामले? तो मूल अधिकारों का परिवर्तन के मामले आते हैं। यदि हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।